नमस्कार। रशिया और यूक्रेन में पिछले 2 महीने से एक भयानक लड़ाई चल रही है। अब तक इस लड़ाई का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। कभी लगता है कि रशिया जीत रहा है, कभी लगता है कि यूक्रेन की सेना रशिया को पछाड़ रही है। इन सब के बीच में न्यूक्लियर बॉम्ब कब गिरेगा, इस बात की चर्चा भी बहुत ज़्यादा है लोगों में। कई लोग का ये भी कहना है कि रशिया यूक्रेन में एक वेसल गवर्नमेंट बना देगा और वहीं पे ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर रशिया का इंटेंशन क्या है यूक्रेन के साथ में, इसके ऊपर भी बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन अब तक कोई भी चैनल इस बात को ठीक से समझा ही नहीं पाया है कि रशिया का प्राइम इंटेंशन क्या है। बहुत छोटी छोटी बातों को लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर हमला हुआ, वहाँ हमला हुआ, लेकिन इन हमलों के रिजल्ट क्या होंगे, इन सब पर कोई बात ही नहीं कर पा रहा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रशिया का प्राइम इंटेंशन क्या है यूक्रेन पर कब्जा करने का। सिर्फ कब्जा करने से बात नहीं चलेगी, कब्जा करने के बाद रशिया क्या करना चाहता है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बने रहिए मेरे साथ। थोड़ी देर के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब के टॉपिक को साइड में रखते हैं और रशिया के यूक्रेन पर हमला करने के उस पर्सपेक्टिव पर बात करते हैं जो शायद आपने अब तक सोची भी नहीं होगी। आज आप पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से काफ़ी परेशान हैं। आए दिन हम देखते हैं कि पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, गैस के रेट बढ़ते जा रहे हैं और ये आगे भी होता रहेगा, ये सब जानते हैं। इसी बीच कई सारे देशों ने कार्बन एमिशन को कम करने के मिशन पर भी काम कर दिया है। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि पेट्रोल और डीजल जैसे जो फ्यूल्स हैं ये बहुत लंबे समय तक इंसानों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और इसीलिए इन पेट्रोल और डीजल के अल्टरनेटिव की तलाश भी की जा रही है। पुतिन के मिनिस्टर्स ने भी उन्हें काफ़ी पहले ही बता दिया था कि ये जो ऑयल और गैस का बिजनेस है ये बहुत लंबे समय के लिए हम इसे नहीं देख सकते। पुतिन एक काफ़ी दूर की सोचने वाले स्टेट्समैन है, तो उन्होंने इसको भी ध्यान में लिया। अब इसके बाद जब पुतिन के मिनिस्टर्स ने उनके बताया कि ये जो ऑयल और गैस का बिजनेस बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, और आप जैसे कि जानते हैं कि रशिया पूरे यूरोप में बहुत भारी संख्या में ऑयल और पेट्रोलियम गैस हो या बहुत कुछ है जो एक्सपोर्ट करता है, सप्लाई करता है। और ये जो सजेशंस के बाद जो पुतिन के मिनिस्टर्स ने उन्हें दी है, पुतिन को एक ऐसे बिजनेस की तलाश करनी पड़ेगी जिसकी ज़रूरत इंसान को हमेशा रहेगी। जब तक इंसान रहेगा तब तक उसका उपयोग करेगा। आप जानते हैं ये कौन सा बिजनेस है? ये बिजनेस है अनाज का बिजनेस। अनाज, इंसान जब तक रहेगा अनाज तो खाएगा ही खाएगा। यूक्रेन पूरे यूरोप में भारी संख्या में अनाज एक्सपोर्ट करता है जिसमें गेहूं और कॉर्न शामिल हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया का ऑयल, गैस और बाकी का जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। आपके मन में आज पुतिन की चाहे जो भी इमेज बन गई हो, लेकिन आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि पुतिन एक दूर की सोचने वाले स्टेट्समैन है और उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रशिया पर कंट्रोल किया हुआ है। पुतिन की नज़र अब आर्कटिक सर्कल पर है। ये आर्कटिक सर्कल सबसे ज़्यादा रशिया के कंट्रोल में आता है क्योंकि ये आर्कटिक सर्कल रशिया के सबसे नज़दीक है और आर्कटिक सर्कल में अरबों डॉलर्स के मेटल्स, ऑयल, गैस और अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं और इन मिनरल्स को पाने के बाद रशिया का वर्ल्ड बिजनेस पर एक डोमिनेंस हो सकता है। एक नया ट्रेड रूट बन जाएगा जो इस आर्कटिक सर्कल से होकर गुजरेगा। इस ट्रेड रूट को तो बहुत सारे देश यूज़ करेंगे, लेकिन इसे यूज़ करने के लिए रशिया को टैक्स भी देंगे। लेकिन ये होने में अभी बहुत लंबा समय लगेगा। इसमें अभी सिर्फ रिसर्च चल रहा है। अगर आज के समय रशिया आर्कटिक सर्कल पर गोल्ड और दूसरे मिनरल्स को पाने के लिए माइनिंग शुरू कर दे तो पूरी दुनिया में वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा, जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। और इसीलिए रशिया यूक्रेन की ज़मीन चाहता है ताकि वो वहाँ पर अनाज उगाए और उसे एक्सपोर्ट करे। अब आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि रशिया तो इतना बड़ा देश है और उसके पास ज़मीन भी अच्छी खासी है, खेती भी वहाँ अच्छी खासी होती है, तो यूक्रेन की ज़मीन क्यों? दरअसल यूक्रेन की जो ज़मीन है वो काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी ज़मीन जो खेती के लिए मानी जाती है, यूक्रेन की ज़मीन उनमें से एक है और वहाँ पे अनाज काफ़ी अच्छे क्वालिटी का भी होता है। इसीलिए यूक्रेन पूरी दुनिया में वीट, कॉर्न और सनफ्लावर ऑयल जैसी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है और आप सबकी लाइफ में भी इन सभी चीज़ों को आप कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं ये आप खुद जानते हैं। रशिया बस इन्हीं सब चीज़ों पर डोमिनेंस चाहता है और ये भी एक कारण है जिसके लिए वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इन सब के साथ साथ यूक्रेन की जमीन को लेने के बाद रशिया का आसपास के देशों पर भी एक डोमिनेंस कायम होगा, जिससे यूएसए और यूरोपियन यूनियन को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा और यूएसए की जो नाटो एक्सपांड करने की पॉलिसी है उसको भी एक ज़बरदस्त झटका लगेगा। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि यूएसए की जो ये नाटो एक्सपांड करने की पॉलिसी है यही जिम्मेदार है इस भयंकर लड़ाई की, यही जिम्मेदार है लाखों जो जाने जा रही हैं उसकी, यही जिम्मेदार है भयंकर नुकसान की।
अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट की तरफ, जिसे आप न्यूक्लियर बॉम्ब वाला पार्ट कह सकते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो एक्साइटेड है कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा कब, उसका नुकसान नहीं पता, लेकिन उस बॉम्ब के गिरने का इंतजार कर रहे हैं कई लोग। और हमारे देश की जो मीडिया है ना, उसकी हेडलाइंस ने जो एक्साइटमेंट बढ़ाया वो आप खुद देख रहे होंगे कि किस तरह के हेडलाइंस आ रहे हैं। गिर जाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब, हो जाएगा महाविनाश, आज की रात है यूक्रेन की आखिरी रात, कल सुबह गिर जाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब, हो जाएगा महाविनाश। ये बॉम्ब गिरेगा, ये इनको पता नहीं किसने बना दिया। इन लोगों ने तो टाइमर सेट करके रखा हुआ है अपने चैनल्स पे कि आज से 12 घंटों बाद, 48 घंटों बाद ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा। ऐसा लगता है कि व्लादिमीर पुतिन ने खुद इनको फ़ोन करके बोला, हाँ भाई सुन, कल सुबह 10 बजे ना मैं न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाला, तो टाइमर सेट कर ले। इन लोगों ने माहौल तो ऐसा बना दिया है सभी चैनल्स पर। ऑन अ सीरियस नोट, पुतिन समझदार इंसान है। वो जानते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने से सिर्फ यूक्रेन का नुकसान नहीं होगा, उससे आसपास के यूरोपियन कंट्रीज़ का भी नुकसान होगा, और इस न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडिएशन से रशिया भी नहीं बच पाएगा। तो ये कंडीशन है कि शायद वो यूक्रेन पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब ना गिराए। अब पुतिन के मन में क्या चल रहा है वो तो पुतिन ही जाने। अगर ऐसे कंडीशन में वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा भी देते हैं, जिससे अगर कुछ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचता है, तो वो काफ़ी सारे नाटो कंट्रीज़ का एक कंबाइंड एक्शन का सामना करेंगे। अब भले ही रशिया ने पिछले 30 सालों से गोला बारूद जमा करके रखा है, फिर भी कई सारे देशों का सामना इस यूक्रेन की लड़ाई के बाद करना शायद रशिया के लिए भारी पड़ सकता है, और इसीलिए ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के चांसेस बहुत लो हैं, ना के बराबर हैं। हाँ, अगर लड़ाई के जोश में आकर ज़ेलेंस्की ने क्रिमियन ब्रिज को निशाना बनाया, तो हाँ, इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप उस समय रशियन आर्मी का और पुतिन का सबसे भयानक रूप देखेंगे। और लड़ाई के जोश में अगर ये क्रिमियन ब्रिज गिरा दिया जाता है ज़ेलेंस्की की तरफ से, तो ये शायद यूक्रेन पर सबसे बड़ी भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है यूक्रेन को उसके बाद। ये बात की मैं गारंटी आपको 100% दे सकता हूँ। इस पूरे वीडियो के बाद मैं आपसे बस यही कहूँगा कि प्रार्थना कीजिए कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब की नौबत कभी ना आए और ये लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। दोनों देशों ने अपने लाखों लोगों की जानें खोई है, लाखों लोगों का नुकसान हुआ है, करोड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, पूरी दुनिया में बिजनेस सफ़र कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी सफ़र कर रही है इस लड़ाई की वजह से। हर जगह महंगाई भी बढ़ रही है इस लड़ाई की वजह से, क्योंकि जब दो देशों में लड़ाई होती है तो कई सारे देशों पर उनका असर होता है, कई सारी जानों पर उनका असर होता है। कि प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द ये लड़ाई खत्म हो और शांति कायम हो। इन सब के बाद ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने जो एनालिसिस आपको बताया, मैं दूसरे चैनल्स की तरह आपको वो गैस कंटेंट नहीं देना चाहता था कि 10 मिनट तक टॉपिक को खींचो और फिर जाके एक लाइन में सारी बातें बता दो। मैं वो नहीं करना चाहता था। ऑन पॉइंट जो भी था वो आपको बताता हूँ। मेरे चैनल पर आपको गैस कंटेंट कभी नहीं मिलेगा, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये और भी क्वालिटी कंटेंट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों से, और भी दोस्तों से शेयर करिए ताकि उन्हें क्वालिटी कंटेंट मिल सके। और वीडियो पे कमेंट करके बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा, मेरा ये एनालिसिस पर आपके क्या विचार हैं, मुझे आप कमेंट करके बताइए। और बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।